जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हो ना वीडियो को, मैं गारंटी लेके कहता हूं, अगर जो मैं चीजें आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, अगर उसको आपने ढंग से फॉलो किया ना तो यू विल, ठीक है, मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, लेकिन उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, और वो सीढ़ियां ही मैं बता रहा हूं, आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या स्टूडेंट यहाँ पे आके सेट हो सकते हैं। वेज तो बहुत है, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी 4 ways टू गेट अ पीआर इन यूके, लेकिन एग्जैक्टली में क्या रियल सिनारियो में क्या स्टूडेंट यहाँ पे आके सेटल होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो कौन से वाले जो स्टूडेंट हैं जो मैं सोचता हूँ या फिर मुझे जो लगता है कि भी स्टूडेंट अगर इस तरह से करेंगे तो सेटल हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे यार दोस्त हैं जो भाई स्टूडेंट थे अब यहाँ पे सेटल्ड हैं, वर्क परमिट मिला हुआ है, वर्क परमिट पे तो नहीं, मुझे लगता है मेरे जितने भी दोस्त हैं वो यहाँ पे परमानेंट सिटीजन हो चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना डेफिनेटली। और हाँ, अगर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो थोड़ा स्टूडेंट लगना भी चाहिए ना। कैसा लग रहा हूँ? स्टूडेंट लग रहा हूँ ना अब? नहीं यार, अच्छी नहीं लग रही कैप। जरूर नहीं है कि स्टूडेंट है, मैं कैप के साथ ही आए, बिना कैप के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। और स्टूडेंट ऑब्वियसली मैंने तो मोस्टली देखे हैं बिना कैप के होते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट को गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूं, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं, जिससे कि भाई वो एक राइट डिसीजन ले सके अपने करियर के रिलेटेड। अगर आप लोगों को लगता है मेरे कंटेंट में है थोड़ा सा भी दम, तो कर दो एक लाइक का बटन हिट, और डेफिनेटली ये मोटिवेशन देता है। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस को देखते हो, तो प्लीज ऐसा मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा। और हाँ, 100 के होते ही भाई सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, तो डेफिनेटली हम एक बड़ी कम्युनिटी हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो अगर मेरी किसी ने पुरानी वाली वीडियो देखी है तो यहाँ कहीं ऊपर नीचे आ रही होगी, जो मैंने पहले बनाई थी कि भाई 4 ways टू गेट अ पीआर इन यूके, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, वेज तो मैंने बता दिया, वेज तो 4 क्या, बहुत सारे वेज हैं। उसके अलावा ये भी है, एंटरप्रेन्योर वीजा भी है जिसमें आप ले सकते हो, इन्वेस्टर वीजा भी है, ठीक है, ग्लोबल टैलेंट वीजा भी है, बहुत तरह के वीजाज हैं, बहुत तरह के वेज हैं। लेकिन मैंने वही वेज बताए थे जो एक, जो कहते हैं ना, हम मेरे जैसे आप जैसे बच्चे इजीली ले सकते हैं, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो उनको, क्योंकि इन्वेस्टर वीजा की अगर हम बात करें तो उसमें 2 मिलियन 3 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने हैं, तब आपको इन्वेस्टर वीजा मिलेगा। 4-5 साल का वीजा मिल जाता है, 3 साल का मिलता है शुरू में, फिर 2 साल का एक्सटेंड हो जाता है, फिर आपको पीआर मिल जाती है, लेकिन वो अपने तो बस की नहीं है ना, ठीक है। अब उसी के बाद ग्लोबल टैलेंट वीजा हो गया कि भाई जो सुपर साइंटिस्ट हैं या बहुत अच्छी डेटा साइंटिस्ट हैं, हाई लेवल पे बहुत अच्छी लीडरशिप पे काम कर रहे हैं या बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो हम भी नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात अलग है, डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास है मेरी तरह, उनके लिए कि भाई अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, यहाँ सेटल होना चाहते हैं, क्या यहाँ पे पीआर के ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए थे कि भाई ये तरीके हैं, इस तरह से मिल सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या एग्जैक्टली में पीआर मिलती भी है स्टूडेंट्स को, और मिलती है कितने % स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे चैनल को देख रहे हो रेगुलरली, तो मेरे चैनल से आपको ये आइडिया तो मिल ही गया होगा, ये बंदा ऐसा है, सीधा मुंह फट बोलता है। तो मैं अभी नंबर बताने वाला हूं कि जो मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, कोई मतलब फिगर नहीं है ऑफिशियल कि भाई इतने मिलते हैं, लेकिन पर्सनली जो मैंने कैलकुलेट की है, एनालाइज की है, एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द वर्क परमिट, और मेरे जो सर्कल में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे सर्कल में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके हिसाब से मैंने ये नंबर एनालाइज किया है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोगों को बुरी लगे तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता देना व्हाई यू थिंक डिफरेंट, एंड लेट्स बी ए मोर कंस्ट्रक्टिव वे कि भाई आप मेरे से आर्गू करो और मैं बात करूं उसके बारे में। हम रादर देन गिविंग मी गाली भी दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ठीक है, लेकिन आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में नीचे कमेंट लिखोगे भाई भैया आप इस बात से सहमत नहीं हो, तो डेफिनेटली इट मेक्स मोर सेंस टू मी एंड मोर सेंस टू यू एज वेल, क्योंकि आपको आंसर बैक मिलेगा। कोई मुझसे रीच आउट करना चाहता है डेफिनेटली रीच आउट कर सकता है। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर देना अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो, क्योंकि हम बहुत ही जल्द जितनी अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, हम एक मीटअप करने वाले हैं, वहां पे मिलने वाला हूँ, फेस टू फेस आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और अपनी गाइडेंस अपनी सपोर्ट आप लोगों तक देने वाला हूँ। जो भी मेरे से मिलेगा डेफिनेटली मैं उसको जितना बता सकूंगा उतना बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो, पीआर मिलती है, हाँ मिलती है भाई। कितनों को मिलती है? 100 बच्चे अगर आए हैं तो मेरी तरफ से ये फिगर है कि अराउंड, पीआर की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी, पीआर तो आगे की टर्म हो गई, स्पॉन्सर्ड जॉब या वर्क परमिट जो मिलती है वो कितनों को, 100 में से मुझे लगता है कि 5% के करीब अगर हम नंबर लेना तो 5% अपर साइड ही है। मतलब मैं कहूंगा 2%, 3%, 4%, मतलब 5% तक कह सकते हो आप, 5%। तो 100 में से 5 बच्चे। अब आप कहोगे भैया 5 बच्चे तो बहुत कम फिगर है, अगर 5 बच्चों को मिलता है तो क्यों हम दुखी हो रहे हैं, क्यों हम जा रहे हैं भाई यूके पढ़ने के लिए? यूके में कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। अगर हम 5% को मिलेगा 95, तो आप अपने आप को काउंट क्यों कर रहे हो 95 में? आप अपने आप को 5 में क्यों नहीं काउंट कर रहे? जिस भी बच्चे के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है वो अपने आप को 5 में क्यों नहीं काउंट कर रहा, वो 95 में क्यों काउंट कर रहा है?
मैं बताता हूँ रीजन कि क्यों वो काउंट कर रहा है। क्योंकि अगर वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने में यहां पढ़ने के लिए आ रहा है, या किसी और को देख के कि यार वो गया है, अगर वो वहां पे कर सकता है तो मैं भी जाऊंगा, इसलिए अगर वो आ रहा है तो वो 95 में आएंगे। अगर किसी बच्चे को मेहनत करने की लालसा ही नहीं है, ठीक है, बस असाइनमेंट किसी तरह से दे दे वो है, तो वो 95 में आएगा। अगर कोई बच्चा नेटवर्किंग में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उसे बिलीव ही नहीं है नेटवर्किंग की, भाई हाँ दूसरों के साथ बातें, मिलना चलना, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन बनाना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ रेगुलर टच में नहीं हो तो डेफिनेटली वो नेटवर्किंग नहीं है ना, अपने नेटवर्किंग की स्किल्स नहीं है, तो वो है 95 में। 5% बच्चे कौन से होते हैं, मैं और ये भी बता रहा हूं, जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हो ना वीडियो को, मैं गारंटी लेके कहता हूं, अगर जो मैं चीजें आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, अगर उसको आपने ढंग से फॉलो किया ना, तो यू विल बी ऑन दैट 5%। Nobody can stop you to be on that 5% लिस्ट। अब मैं बात करता हूं कि भाई 5% कैसे 95% में आ सकते हैं। सबसे पहला तो जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, whoever is coming to UK, मतलब whether you are going to study in UK, study in Canada, study in Australia, study in anywhere in the world, the first thing you should be doing, जिस दिन आप इस कंट्री में आ जाओ, मेक अ डायरी और नोटबुक और एक टू डू लिस्ट जो होती है डेली बाय डेली पे बनाओ, ठीक है। सुबह उठते ही एक चीज बनाओ, अपना रूटीन बनाओ। ये मत जाओ कि यार बस की असाइनमेंट सबमिट करना है और बस यही है, पहले दिन सबमिट कर देंगे और उसके बाद पहले दिन असाइनमेंट सबमिट करके फिर भी एक अच्छी जॉब पाते हैं, वो सिर्फ 0.01% लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब उनका ब्रेन डिफरेंट लेवल पे होता है, वो 0.001% होते हैं, ठीक है। हर कोई नहीं होता। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस 0.001% में नहीं हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ड वर्क क्या है, अपना टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाइए, आप डेफिनेटली उसको फॉलो करो भाई, उस पर लिखो कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, आज मेरा ये टारगेट है, मेरी पढ़ाई करने के बाद 1-2 घंटे अपने आप को अपनी स्किल डेवलपमेंट में जरूर दो। अगर आप मान लो कि ऑटोमोटिव की डिग्री कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग इनटू द मार्केट दैट व्हाट न्यू ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन, व्हाट न्यू स्किल्स आर कमिंग अप इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड बी डूइंग दैट ऑन साइड बाय साइड, ठीक है। क्योंकि 1-1.5 साल की जब व्हेन यू फिनिश योर डिग्री, उसके बाद यू विल बी इन द जॉब मार्केट, और जॉब मार्केट पे जाके वहां पे तब आपको पता लगे और तब आप उसकी तैयारी करो, उसका फायदा नहीं होगा इतना जितना आप अभी पता लग जाए और अभी तैयारी करके अपने आप को प्रिपेयर रखो ना। प्रिपेयर रखोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मार्केट में जो जॉब होगी उसको मिल जाएगी। तो PR इज ए फाइनल गोल जो हो सकता है आपका कि ठीक है मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, लेकिन उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, और वो सीढ़ियां ही मैं बता रहा हूं, आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। और इस चैनल पे मेरा मोटिव ये होता है कि भाई मैं इस तरह की गाइडेंस ही आप लोगों को दूं, ठीक है। अपना एक गोल बनाओ, कोल्ड ईमेलिंग करो। कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है? कोल्ड ईमेलिंग पहले दिन से ही शुरू कर दो, ठीक है। आपको पता लगेगा कि भाई जॉब मार्केट में यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं या फिर कंपनीज हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, आपको पहले ही पता लग जाएगा। आप जब जॉब अप्लाई करोगे ना, जब आपकी डिग्री फिनिश होगी, उससे पहले ही आपको पता होगा मार्केट के हिसाब से कि यहाँ के एम्प्लॉयर किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की रिप्लाई बैक आते हैं। कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है जी? फलाना ABC कंपनी को आपने लिख दी ईमेल, आपको पता है भी उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, वो परमिट दे सकते हैं। आपने ईमेल लिखी है भैया मैं ऐसे ऐसे मेरी ये डिग्री है, ये स्किल्स हैं और मैं उन्हें जॉब ढूंढ रहा हूँ, एंड डू यू हैव एनी वैकेंसीज एंड और डू यू हैव एनीथिंंग वेयर आई कैन वर्क, आई कैन इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट्स इवन, ठीक है। वॉलंटरी वर्क के लिए भी मैं तैयार हूँ, वॉलंटरी वर्क के लिए ढूंढो, ठीक है। अगर कोई फ्री में कह रहा है कि भाई फ्री में मेरा एक अगर काम करना चाहोगे, वॉलंटरी होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्री जनरली कोई भी नहीं करवाता, आपको कुछ ना कुछ तो पे करेंगे, तो वॉलंटरी वर्क करो, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे आपको कंपनी के बारे में पता लगेगा, यहाँ की जॉब किस तरह से होती है, मार्केट वो पता लगेगा, ठीक है। आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें करते रहो। अगर कोई डेटा साइंस से रिलेटेड है, मेक श्योर गेट इन टू दैट इंडस्ट्री, मेक श्योर गेट इन टू दैट नेटवर्क, कि भी लोगों से बात करो, जुड़ो लोगों से। अब मेरे जैसे अगर जो नेटवर्किंग में बात करता हूँ, कोई मेरे पास आया अभी तक, कोई रीच आउट करता है, अगर मेरे को किसी को लगता है कि डेटा साइंस में वो आ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सो कम टू मी, ईमेल मी। अगर आपको लगता है कि एक ईमेल लिखी हो, भैया ने रिप्लाई नहीं किया, ओहो मैं तो एटीट्यूड में बैठ गया, भैया ऐसे नहीं होता। एटीट्यूड में अगर आप एक ईमेल करोगे, एक जॉब पे अप्लाई करोगे, एक जॉब आपको मिल जाती है, अगर नहीं मिलती ना, आप 100 जॉब अप्लाई करते हो, तो एक बार में अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो दूसरी बार कर दो, तीसरी बार कर दो, चौथी बार कर दो, अबे करते रहो। क्या पता मेरे से वो ईमेल स्किप हो गई हो सकता है, भाई इंसान हूं मैं, ठीक है। इतनी सारी ईमेल्स आती हैं, सबका जवाब नहीं दे सकता, और क्या पता वो स्किप हो गई। तो मेक श्योर बी इन टच, आप वो हार्डवर्क करते रहो, और डेली टू डेली आपको जॉब सर्च पे लगाना पड़ेगा। जॉब आपकी जो स्किल्स जो है, आपको आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से जो है अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर में या जब लड़ाई होती है तब उसमें आप
उसी टाइम प्रिपेयर नहीं करते, उसी टाइम आप बंदूकें वगैरह बनाने शुरू नहीं करते, आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हो अपने आप को, तभी आप विन कर पाते हो। इसी तरह जॉब मार्केट का है, पहले से ही अपने आप को स्किल अप करके रखो कि उस दिन आप अप्लाई करो। और इस तरह से अगर आप काम करोगे डेफिनेटली शुरू में आते ही सारी चीजें करना शुरू कर दोगे, कोल्ड ईमेल हो गई, अपने आप को स्किल अप करना ऑन द बेस ऑफ द राइट स्किल्स, ठीक है, नेटवर्किंग करना शुरू कर दी, आपने इधर उधर जॉब्स वगैरह सर्च करनी शुरू कर दी, तो डेफिनेटली आपकी जब तक डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी नॉलेज होगी मार्केट के बारे में, और आप इजीली स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उस 5% में आ जाओगे। अब बात मैं बताता हूं आप लोगों को कि 5% क्यों है, क्योंकि 95% तो ये वीडियो सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, बोलेंगे आसान है भैया ये तो हम कर सकते हैं डेली टू डेली, लेकिन वो इधर से निकल जाएगा। अब मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 जॉब अप्लाई करो डेली की, सिर्फ 2 जॉब कोल्ड ईमेलिंग के जरिए। अगर 2 जॉब आप अप्लाई कर सकते हो डेली की, तो डेफिनेटली आप जब तक 1 साल तक बहुत सारी जॉब्स अप्लाई कर चुके हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, लेकिन गारंटी लिख के देता हूं मैं, लिख के 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स है ना इस वीडियो को सुनेंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन करेंगे 2 जॉब अप्लाई, उसके बाद नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो 95% अदर वे में 5% को ही वो स्पॉन्सर्ड जॉब्स वगैरह मिलती हैं। ये एक मुझे कहते हैं ना बिटर ट्रूथ है, और दैट इज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस। डेटा साइंटिस्ट हूं मैं, तो डेटा साइंटिस्ट कोई भी कहते हैं ना फाइनल डिसीजन पे या कोई डिसीजन पे ऐसे ही नहीं आया था। आई डू एनालाइज थिंग्स, आई डू व्हेन आई मीट पीपल, आई डू एनालाइज कि भाई किसने क्या किया है, किसने कैसे करता था, मैं हर तरह की बातें करता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उन लोगों से मिलकर आप लोगों के चैनल पे, इस चैनल पे लेके आऊँ, तो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा। अभी बहुत ही जल्द ऐसी चीजें शुरू होने वाली है, जो मैं पहले करता था अब मैं फिर दोबारा से करूंगा। तो यही है भाई, इस वीडियो में मैंने मुझे आप लोगों को समझाने की एक कोशिश करी है मैंने। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। अगर नहीं समझा पाया कि भाई 95% और 5% में क्या डिफरेंस है, तो पता नहीं यार, बता देना फिर नीचे कमेंट करके कि मैं क्यों नहीं समझा पाया और मैं क्या बेटर कर सकता हूं इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।